बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार आसान। इसके लिए मैंने कीमा बनवा लिया है। आधा किलो कीमा मैं कोफ्ते के लिए स्पेशली दुकान से बनवा के लाई थी। और ये हम 2 स्टेप में बनाएंगे। पहले स्टेप में हम कोफ्ते तैयार करेंगे और दूसरे स्टेप में हम इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए बेसन है मेरे पास 1 बाउल में, तो जितना चाहिए होगा उतना डालेंगे। साथ में यह है धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, नमक हस्बे जायका, पिसी हुई मिर्च है 1 बड़ा चम्मच और गरम मसाला है 1/2 टेबल स्पून। तो ये सारी चीज़ें हम कोफ्ते में डालेंगे कोफ्ते बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ फ्रेश चीज़ें भी डालेंगे, जैसे कि प्याज वगैरह, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितना हमने डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट होगा और 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट होगा। 1 अंडा भी डालेंगे बाइंडिंग के लिए। साथ में 1 बड़ा प्याज लेंगे और इस प्याज को हम ग्राइंड करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। साथ में 4 अदद बड़ी मिर्चें लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। इनको भी हम मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे, बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कोफ्ते बनाने में इस्तेमाल करेंगे। मिक्सर में सबसे पहले हम प्याज अदरक लहसुन डालेंगे और इनका पेस्ट बनाएंगे। पानी साथ ऐड नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि पानी डालने से हमारा कीमा बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो 1 बाउल जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है, इसमें मैंने पेस्ट डाल दिया है अदरक लहसुन और प्याज का। अब इसके बाद हम हरा धनिया और हरी मिर्च का मोटा मोटा पेस्ट बनाते हैं। इसको बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये भी पानी छोड़ देगा और फिर हमें कीमा कोफ्ते बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ, मोटा मोटा ग्राइंड करना है और ये भी हम इस बाउल के अंदर ऐड कर लेते हैं। अब सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में कीमा भी ऐड कर लेंगे। अंडा भी इसके अंदर डाल देते हैं और अब बेसन जो हमारे पास है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और साथ साथ हमें ये पता चलता रहेगा कि हमने बेसन कितना डालना है, कितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ औक़ात कीमा जो है उसमें पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है तो ज़्यादा चाहिए होता है, और बाज़ औक़ात कीमा जो है वो ड्राई होता है तो ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो इस तरीके से हम आटे की तरह गूँधेंगे, जितना चाहिए होगा 4 चम्मच 5-6 चम्मच तो हम बेसन डाल लेंगे और फिर इसको गूँध कर रेस्ट दे देंगे हम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अपनी मर्ज़ी का साइज़ लेंगे, छोटे बड़े जो हमें पसंद होंगे हम बनाते जाएंगे। और सारे कोफ्ते हमने एक ही बार में बनाकर रख लेने हैं। सारे कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको हम रूम टेम्परेचर में रख देंगे ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाएं। और साथ में हम कोफ्ते के लिए स्पेशल मसाला रेडी करते हैं। मसाला बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है धनिया साबित, 1 बड़ा चम्मच लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ा चम्मच लिया है सौंफ और 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 दालचीनी की स्टिक है, 8 से 10 अदद काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है और जावित्री का 1 बड़ा पीस है, दरमियाना या बड़ा कह लें, ये देख सकते हैं आप। और इन सब को पहले ड्राई रोस्ट करेंगे और ड्राई रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है और फिर हम इसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के लिए मिक्सर में सारी चीज़ें हम एक ही साथ डाल लेंगे और ड्राई रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ड्राई के अंदर खुशबू बहुत अच्छी आती है, साथ में टेस्ट भी बहुत आला हो जाता है। और साथ में ये मसाला जब हम रेडी करेंगे इसमें हमने ये तेज़ पत्ता भी साथ ही ग्राइंड करना है, इसको साबित नहीं रहने देना। और अब इसका पाउडर बनाते हैं, फिर मैं आपको ये पाउडर दिखाती हूँ।
ये पाउडर रेडी हो चुका है। अब 1 बड़ा चम्मच इस पाउडर का हम बाकी मसालों के साथ ऐड करेंगे। तो ये सारे मसाले ग्रेवी में जाएंगे। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका, 3 से 4 लौंग है साबित, और ये जो मसाला मैंने बनाया है 1 बड़ा चम्मच ये मसाला है, और गरम मसाला ऊपर डालने के लिए छिड़कने के लिए। प्याज है, प्याज का मैंने पेस्ट बनाया है, अदरक लहसुन का भी पेस्ट बनाया है, टमाटर का भी पेस्ट बनाया है, सारी चीज़ों को हम पेस्ट बनाएंगे। साथ में हम दही यूज़ करेंगे 1 बॉल के बराबर, और 1 बड़ा साइज़ या 2 छोटे साइज़ के प्याज फ्राई कर लेंगे, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी में। तो ग्रेवी तैयार करने से पहले हम अपने कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। तो सारे कोफ्ते हम पहले से ही फ्राई करके अपने पास रख लेंगे, ताकि बाद में फिर टाइम की कमी की वजह से परेशानी ना हो, और फ़ौरन ही हम इसको ग्रेवी में डाल लेंगे। ज़्यादा तेज़ ऑयल में भी इसको फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोफ्ते ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से तो ये अपने टाइम पे ही पकेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऊपर से ये बहुत ज़्यादा काले हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा ऑयल गरम नहीं करना है। और ये जब कोफ्ते रेडी हो जाएंगे, इनको हम निकाल के किसी भी प्लेट या ट्रे में रख देंगे। बहुत आसानी से आप भी ये कोफ्ते बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आसान तरीका मैंने आपको बताया है। और कोफ्ते हमारे सारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए ऑयल गरम करेंगे, और फिर इसके अंदर इसका पेस्ट डालेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने लिया था, इसका मैंने पेस्ट बनाया है। पेस्ट को हम ऑयल के अंदर थोड़ा सा सौते करेंगे, और फिर इसके साथ हम अदरक लहसुन भी डाल लेंगे। और दोबारा से चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो अच्छी तरह कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। क्योंकि ग्रेवी के अंदर अगर अदरक लहसुन या टमाटर का कच्चापन आपके मुंह में आए तो बिल्कुल भी ग्रेवी अच्छी नहीं लगती। तो ये टमाटर भी साथ डाल दिया है, तो अब इसको भी थोड़ा सा सौते करेंगे, इसका भी कच्चापन ख़त्म करेंगे, और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मसालों को भूनेंगे। अब थोड़ा सा मसाले के अंदर हम तो पानी ऐड करेंगे, ताकि ये जो मसाला है हमारा जलने ना पाए। साथ साथ हम पेस्ट बनाते हैं दही और जो प्याज हमने फ्राई किया हुआ था उसका, क्योंकि हम ग्रेवी को क्रीमी सा टेक्सचर देना चाहते हैं। और इस तरीके से हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जब तक हमारा मसाला भून रहा है हम ये पेस्ट बना लेते हैं। तो ये पेस्ट हम इसी मसाले के अंदर डाल लेते हैं। अच्छी तरह चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। ग्राइंडर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, ताकि जो मिक्सर के साथ या ग्राइंडर के साथ पेस्ट लग जाता है, बाकी बच जाता है, वो भी ज़ाया ना हो, वो भी इस ग्रेवी के अंदर डाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। और अब सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल लेंगे। कोफ्ते डालने के बाद अच्छी तरह चम्मच की मदद से मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। और
5 मिनट तक तकरीबन इसको मैंने इस मसाले के अंदर कोफ्तों को रहने दिया है। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे जितनी हमने ग्रेवी बनानी है। और कोफ्ते पकाने में भी थोड़ा सा पानी चाहिए होगा पकाने के लिए, तो अब पानी मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैं कवर नहीं कर रही क्योंकि अगर हम आंच तेज़ करेंगे और ऊपर से कवर करेंगे तो कोफ्ते खुलने का ख़तरा होता है। तो अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आधा कवर करें और आधा इसको खुला छोड़ें। साथ में हरी मिर्च ऐड कर दें और फिर कोफ्तों को पकने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दें। थिक करनी है अपनी मर्ज़ी से उतनी थिक कर सकते हैं, और जब ये ग्रेवी ठंडी हो जाएगी तब भी इसकी थिकनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साथ में आप गरम मसाला छिड़क दें तो इससे और भी ज़्यादा मज़ेदार खुशबू और जायका इसका बढ़ जाता है। साथ में हरा धनिया थोड़ा सा डाल दें। अब ये हमारे ज़बरदस्त कोफ्ते बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ प्लेट में, आप देख सकते हैं। और ये ठंडा होने पर मज़ीद ये इसकी ग्रेवी थिक हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे अगर आप इसको ट्राई करेंगे और आप भी इस तरीके से परफेक्ट कोफ्ते बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।